जो इंसान सच्चे होते हैं ना, बात सच्ची कहेंगे, परिणाम कुछ भी हो उसका, परिणाम नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती करते हैं, वो अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, पाप करते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूं जो इंसान अपनी गलती करके गलती को स्वीकार कर लेता है और जो माफी मांग के तौबा कर लेता है, तो वो इंसान उसका पाप का भागी नहीं रहता। आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जीवन सुखी बनाने के लिए हमें अपनी मानसिकता, दिनचर्या और सोच को संतुलित रखना होगा। खुश रहने के लिए खुद से प्यार करना, सकारात्मक सोच अपनाना और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना और स्वस्थ जीवन शैली भी मददगार हो सकती है। जीवन में संतुलन और धैर्य रखने की खुशी मिलती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम परोपकार कार्य करते हैं तो उससे भी हमें बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर महाराज जी के एक एक प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली, कल्याणकारी और सुखमयी अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। तो देखो, बात साधारण सी थी, सुनना नहीं चाहता था, बिना सुने भी जिसके कानों में चली गई। और एक ही बात अनजाने में, हम तो रोज़ाना सत्संग में आते हैं, बड़े गौर से बैठते भी हैं, सुनते भी हैं और गुणने का प्रयास भी करते हैं, ज़िंदगी में उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ काल और दयाल का झगड़ा है दुनिया में। सच्चे इंसान के साथ में बड़ी विरोधी शक्तियाँ खेल खेलती हैं। ये झूठे को सच्चा बनाने में, धर्मात्मा को पापी बनाने में, उनको उसे रास्ते से डिगाने में, अपने स्वार्थ और अपने हित और अपने लालच को पूरा करने के लिए पता नहीं या क्या क्या रच देते हैं। परंतु एक बात सत्य करके मानो, जिसने सत्य का सहारा लिया है, जिसने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, गुरु के वचन पर जो डट जाता है, और वास्तविकता ये है कि जो अपने अंदर गुरु को बैठा लेता है अपने ख्यालात में, अपने विचार में, अपने जीवन में, तो उनकी हानि कभी नहीं होती। कि बार बार संतों ने चेताया कि जिनके जरना राम नाम की 8 पहर टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। अरे वेद शास्त्र कौन सी भाषा बोलते हैं, संतों के बताए हुए वचनों का ही संकलन तो है। वो कहते हैं उनकी हानि कभी नहीं हो सकती। प्रभु सबको देखता है, वो किसी से दूर नहीं है। सुनने की बात नहीं है, विचारने की बात है, विचारते नहीं हैं। अनुमान में मत जाया करो, अनुभव किया करो। अनुमान फेल होते हैं हमेशा ही, अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुभव करोगे वो कभी फेल नहीं होता। अनुभव का परिणाम सच्चा होता है और अनुमान तो अनुमान ही होते हैं। परंतु सच्चे दिल से अगर तुम्हारी तड़फ सच्ची है, तुम्हारे मन के अंदर यकीन और विश्वास तुम्हारा दृढ़ है, तो तुम्हारा इष्ट, तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा मालिक हमेशा तुम्हारे अंग संग रह के तुम्हारे सारे काम करता है। लेकिन धोखे का खेल ना खेलो, कपट की बाजी ना खेलो कभी भी। किससे कपट करते हो, किससे धोखा करते हो, अपने आप को ठगते हो, दूसरे को नहीं ठग पाते आप। क्योंकि जितना भी कुछ करते हो अपना नुकसान करते हो। झूठ बोलते हो तो तुम्हारा कम होता है उससे, पाप करते हो तो पाप के भागी तुम होते हो, कर्म तुम्हें लगेगा, दोषी तुम होगे, सजा तुम्हें मिलेगी। अच्छा करते हो तो अच्छा तुम्हारे लिए होगा। जब अच्छे का लाभ अच्छा तुम्हारे लिए है तो बुरे का दोष तुम्हारे लिए बुरा क्यों नहीं होगा। सब कुछ अच्छा करने के लिए तो आप इतने प्रयास रहते हो, लेकिन बुरा जब करते हो, जब नहीं सोचते कि इसका परिणाम भी तो तुझे ही मिलेगा। अपने हित की बात ही सोचते हो, उसमें अपना हित क्यों नहीं सोचते। उसमें तुम परहित सोचते हो क्या, कि दूसरे का भला सोचते हो। तुम दूसरे का ही बुरा कर रहे हो और अपना उससे पहले ही बुरा कर रहे हो। बुरी चीज से कभी किसी को फायदा नहीं होता, चाहे वो अगले के लिए है, वो चाहे तुम्हारे लिए है। और नाम भक्ति करने वाले के लिए तो मन की शुद्धता, विचारों की पवित्रता और उसका जीवन चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़े से लालच के लिए तुम झूठ कपट करते हो, बेईमानी करते हो, कितने दिन चलेगा। भरोसा है जिंदगी का, आज हो कल को नहीं रहोगे। धोखा करते हो, कदम कदम पर झूठ बोलते हो,
क्या साथ लेके जाओगे? कोई चीज भी अगर कोई साथ लेके गया हो तो बताओ। अगर तुम दर्शन करना चाहते हो प्रभु तो तुम्हें दर्शन देगा सच्चे मन से, अगर तुम्हारी तमन्ना और तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा संकल्प दृढ़ है तो। अगर तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता है और नहीं तुम्हारा भजन बनता है, नहीं तुम्हें कुछ दिखाई देता है, तो समझो तुम्हारी अपनी कमजोरी है। वहां ताकत की, वहां धन की, वहां चालाकी की, वहां हुज्जतबाजी की जरूरत नहीं है। जिस गैब को तलाश करना चाहते हो तो हाजिर से हुज्जत नहीं, उनकी पूजा करो। अगर तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन के अंदर उस सच्चाई को साक्षात्कार करो पहले। नामदेव जी की बहुत बड़ाई है, और नामदेव जी का ये गुरु भाई था त्रिलोचन जी, पैसे से धनवान था, अमीर था, बड़ा भक्ति में मन था, सत्संग कराता था, साधु महात्मा आते थे, भंडारे चलते थे। जो आदमी नेक काम में चल जाता है वो अपने धन को पुण्य में लगाता है, सत्संग में लगाता है, भंडारों में लगाता है, गरीबों के लिए अन्न बांटता है या भूखे नंगे की सहायता और मदद करता है। ये परोपकार के कार्य हैं। जो इंसान परोपकार और परहित करता है तो उसका परमार्थ भी बन जाता है, और जो अकेला परमार्थ की तरफ भागता है और दूसरी तरफ उसके कर्म जो उसके विपरीत हैं तो उसको कुछ नहीं मिला करता। और जिस पर मालिक की कृपा होती है वो उसकी तमन्ना, उसकी इच्छाओं को कम कर देता है, अपने आप ही कम कर देता है। तो त्रिलोचन जी ऐसे भगत थे, बड़े शांत स्वभाव के थे, पैसा बहुत था, भंडारे चलाता था, सत्संग कराता था, अच्छे कामों में हमेशा भगत लोग आते जाते रहते। और उधर नामदेव जी इतने पक्के थे कि उनको कोई परवाह नहीं थी। 4-5 भाई थे, छिपी जाति से थे, कपड़े बुनते थे, उनको कपड़ों को रंगते थे, बाजार में बेचते थे, यही पेशा था। और एक बार नहीं, नामदेव जी तो रोजाना ही दर्शन करते थे कहते हैं। और इतनी ख्याति फैल चुकी थी नामदेव जी की कि बहुत लोग ये कहते थे जो भी मिलता कि नामदेव जी ने ये किया, नामदेव जी ने ऐसा कर दिया, नामदेव जी, इतना नाम था उस समय में। तो त्रिलोचन जी को बड़ी खुशी हुई, एक दिन उनसे मिलने के लिए चला गया। बोला कि मैं इतना प्रभु को याद करता हूँ, मैं सत्संग भंडारे भी करता हूँ, भगत लोग मेरे पास बहुत आते हैं, पूरा समय मेरा जो है मालिक की याद में गुजरता है। आज तक मुझे परमात्मा ने दर्शन कभी नहीं दिए, लेकिन नामदेव जी को कहते हैं रोजाना दर्शन होते हैं। मैं उनसे मिल के आऊँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि नामदेव जी एक दिन मेरे भी दर्शन कराओ। अब रही विश्वास की, यकीन की बात, वही नामदेव जी की बात बीच में बता दूं। कहते हैं एक बार कपड़ा बुना घर वालों ने, और उसके भाई और वो कपड़ा लेके बाजार में बेचने के लिए गए। जब कपड़ा बेचने के लिए गए तो उसके भाई तो सब कपड़ा बेच के आगे, वो वापस ले आया। घर वाले बोले अरे कपड़ा वापस क्यों ले आया? बोला किसी ने दाम लगाए नहीं। बोला औने पौने दामों में दे आता। बोला किसी ने लिया ही नहीं। बोला उधार दे आता। बोला उधार दे आता तो उधार तो मैं भी दे आऊँगा, अब किसको दे आएगा? बोले अगर तू दे आता तो ठीक था, नहीं तो अब बुनेंगे तो फिर और ज़्यादा हो जाएंगे, घर में कहाँ रखेंगे। बोला चलो माल दे आता हूँ, अभी दे आता हूँ। वापिस लेके कपड़े, और बाहर जाके घर के बाहर पत्थर पड़े थे, उन पे जाके सब कपड़ों को एक एक पत्थर पर बखेर के आ गया। एक छोटा पत्थर उठा के घर में आ गया। घर वाले बोले कि क्या किया? कि दे आया। बोला किसको दे आया? बोला उधार पे दे आया मैं। बोला कोई गारंटी भी है? बोला गारंटी साथ लेके आया हूँ। पत्थर दिखा दिया, गारंटी ये है मेरे पास। लोग आए कि तुम्हारा लड़का नामदेव तो पागल है, वो कपड़े पत्थरों में गिर दिया, लोग उठा ले गए सारे, किसी का नाम पता नहीं है। वो बोले क्या मिलेगा तुझे? बोला 1 हफ्ते का टाइम दिया, 1 हफ्ते में दे देंगे। नहीं देंगे तो ये रहा मेरे पास गवाह। हफ्ते आज जब पूरा हुआ, घर वाले बोले कि लाओ निकाल के गवाह को। वो घर में रखा था, पत्थर को लेके आए तो सोने का बना हुआ था। यकीन नहीं आएगा उन लोगों को जिनको विश्वास नहीं है, जो गुरुमुख नहीं है, जो संतों की बात पे यकीन नहीं करते हैं, उनको इस बात का यकीन नहीं होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी चीजें हैं दुनिया में, कर्म से हीन होते उनको नहीं मिला करता।
उनको सारी बातें ही मिथ्या लगती हैं, वो खुद मिथ्या हैं। उनके सारे कागज भरे पड़े, उन पे कहाँ लिखोगे? लिखा उन पर जाता है जिन्होंने कुछ जगह छोड़ रखी है कि इस पे लिख दे, उस पे लिखा जाता है। उन पर तो पहले ही कलम लगी हुई है, लिखने की जगह ही नहीं है उनके पास। पत्थर लेके आए, घर वाले खुश हो गए, बोला कि ज्यादा लालच में आने की जरूरत नहीं, जितना तुम्हारा है उतना तोड़ लो, इसमें से बाकी दे दो मेरा। वो तोड़ने के बाद में उनका जितना था उनको दे दिया। वो नामदेव जी, उस नामदेव को त्रिलोचन जी आए मिलने के लिए, बड़े प्यार से मिले नामदेव जी। कहने लगे आइए आइए, कैसे आना हुआ? बोला नामदेव जी आप रोज़ाना दर्शन करते हो, रोज़ाना मिलते हो प्रभु से, एक कृपा मेरे पे भी करवा दो। बोला कि क्या? कि मुझे कभी दर्शन नहीं देते, ना मेरा बच्चा ना कोई औलाद है, मैं मेरी पत्नी दोनों हैं, हम संगत की सेवा करते हैं, जो टाइम मिलता है उसको याद भी करते रहते हैं हमेशा, फिर भी हमें दर्शन नहीं होते। आप अगर कह दोगे तो एक दिन दर्शन हमें भी दे दें। नामदेव जी कहने लगे अच्छा, मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर दर्शन देंगे, मैं आपकी सिफारिश करूँगा कि आपको भी दर्शन ज़रूर देंगे। वो कहने के बाद में चले गए। घर में संगत ज़्यादा आने लगी। उसकी पत्नी कहने लगी मेरे हाथों में दर्द होता है, आटा पीसती हूँ, रोटी बनाती हूँ, सब्जी बनाती हूँ, संगत ज़्यादा आती है, कोई मदद करने वाला नहीं। कोई मदद करने वाला अगर मिल जाए तो संगत की अच्छी सेवा होगी और संगत ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सत्संग का लाभ मिलेगा, जीवों का ज़्यादा कल्याण होगा। बोला मैं ये चाहती हूँ कोई आदमी मिल जाए तो लेके आओ। तो त्रिलोचन जी बोले जाता हूँ। एक दिन जब गए बाजार में तो एक लड़का दिखाई दिया, साधारण से कपड़े पहने हुए, साधारण से कपड़े, लेकिन चेहरे पर तेज, बहुत सुंदर देखने में, आकर्षण, जो देख ले देखता ही रह जाए। त्रिलोचन ने उसको देखा, देख के वो कहने लगे त्रिलोचन जी से, बोला कि भाई कौन है तुम? बोला जी कौन हूँ मैं तो काम की तलाश में निकला था, काम कहीं मिलता नहीं। बोला काम करोगे? बोला हाँ करूँगा जी काम, मैं तो काम की ही तलाश में हूँ। बोला क्या काम करोगे? कोई भी काम कर दो, काम मिलना चाहिए, काम करूँगा। क्या लोगे? बोला लेना लाना कुछ नहीं, मैं लेता नहीं हूँ कुछ भी, मुझे 2 टाइम की रोटी चाहिए बस। काम चाहे कोई भी हो सभी करूँगा, मुझे कोई चिंता नहीं इस बात की, कभी शिकायत नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। बोले कि वो क्या? कि मेरी शर्त ये होगी कि मुझे कब कोई मेरी निंदा ना करे, मेरी चुगली ना करे, मेरे पीछे से कोई बात ना करे, बस मुझे खाना दोनों टाइम का चाहिए, मेरे खाने के बाद में कोई जिक्र ना करे कि क्या खाता है क्या पीता है। बोले ठीक है। नाम क्या है भाई तेरा? नाम? जी नाम तो मेरा ऐसा ही है, फिर भी नाम भी बता दूंगा आपको, काम मिलेगा मुझे। बोला कि तेरे को बता दिया, तेरे को यकीन नहीं है क्या? बोला यकीन तो है। बोला तो चलो फिर काम करना। मंजूर हो गया? बोला मेरी शर्त मंजूर है? बोला हाँ शर्त आपकी मंजूर है। चले गए। काम क्या करता था? संगत जो जो आती गई सबकी सेवा करता, झूठे बर्तन मांजता, सब्जी बनाता, रोटियां बनाता, जो भी संगत को ज़रूरत होती सभी काम करता। नामदेव के घर से थी, वो भी बड़ी खुश होगी कि ओह बड़ा अच्छा टहलवा आया, ये तो बड़ी मदद करने वाला है, बहुत अच्छा है। बोला कि भगवान एक काम करना, ये बात सोच ले, आप में थोड़ी सी अच्छी आदत होती है एक, समझ रहे ना कौन सी? यूं कह के कान में बात कहती हो, बण तेरे को बताती हूँ और किसी को ना बताना, वो काम ना करना इसके बारे में। अगर निंदा कर दी तो ये उसके बाद नहीं रहेगा। इसका नाम अंतर्यामी है, इसने अंतर्यामी नाम बताया है, ये जान जाता है, इसको पता लग जाता है, इसकी निंदा ना कर देना। निंदा कर देगी उसी दिन ये नहीं रहेगा यहाँ पे। उसने कह ये शर्त है इसकी। बोले ठीक है, निंदा क्यों करूँगी, तो बहुत अच्छा है, सारे काम करता है, मेरी मदद करता है। लेकिन कहाँ, जिसकी जो आदत हो जाती है, आदत से बाज आना बड़ा मुश्किल है, इंसान का भरोसा नहीं। ये बह जाता है लालच में। संसार के रस इसको अच्छे लगते हैं, भक्ति वाला आनंद इसको बहुत देर से आता है, उसमें टाइम लगता है। टाइम जिस चीज़ में लगे वो इसको पसंद नहीं इंसान को।
ये तो चाहता है चट मंगनी पट शादी, अभी अभी काम करूं, अभी मुझे उसका आनंद मिले। तो अभी का आनंद तो चोरी में मिलेगा, ठगी में मिलेगा, हेरा फेरी में मिलेगा। परिणाम उसका बाद में कुछ भी हो, लेकिन एक बार तो उसमें आनंद खूब आएगा, लेकिन बाद में नतीजा बुरा होता है। उसने मान लिया, लेकिन कहाँ रुकने वाली थी, खाली होगी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए कभी भी खाली ना रहा करो। काम में लगाए रखो, अपने आप को लगाए रखो, शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को लगाए रखोगे, इसमें विकार नहीं आएंगे और दूसरे ख्याल नहीं आएंगे, बल्कि काम करते हुए तो आपको अच्छे विचार ही आएंगे। गुरु की याद आएगी, उपदेश याद आएंगी, शिक्षा याद आएगी, प्रभु का नाम याद आएगा, सुमरण करोगे, मस्त रहोगे। और नहीं तो जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे ना, बुराइयाँ सुनते जाओगे, उसकी बात ये, उसकी बात ये, उसकी बात ये। अरे दूसरों की बात होंगी और कचरा तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाएगा, वो कचरा बर्बाद करेगा। कचरे में तो बदबू आती है, कचरा क्यों डालते हो? शुद्ध और पवित्र चीज़ प्रभु का नाम है, उसका सुमरण किया करो, उससे आनंद आता है, उसमें शांति आती है, उससे कर्म कटते हैं, जन्म जन्मों के विकार जो हमारे पड़े हुए हैं वो दूर होते हैं। नाम के बिना जीव का हित और कल्याण नहीं है। ये नाम कोई तमाशा नहीं है, नाम कोई ऐसा औजार नहीं है कि जिसको लिया और खरीद लिया, बेच दिया या इससे कोई काम ले लिया। नहीं, इससे तो सभी काम लिए जाते हैं। इसका कोई मोल नहीं है, कोई तोल नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो उस सत्य देश से आई हुई वो शक्ति है, वो दिखाई नहीं देती, गायब है, वो गायब है। दिखाई ना देने वाली चीज़ें फिर भी सारे काम करती है। उस गायब शक्ति को नाम के द्वारा ही हासिल किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको अंदर में परखा और जांचा जा सकता है। बाहर इन आँखों का काम नहीं, इन कानों का काम नहीं, और ना ही इस बुद्धि का काम है कि वहाँ तक मन, बुद्धि और विचार वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये तो ज्ञान और विज्ञान तक तो पहुँच जाएंगे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। जहाँ ज्ञान विज्ञान खत्म हो जाते हैं, वहाँ से वो शुरू होती है। उसके लिए शुद्ध मन और पवित्रता की जरूरत है। सब काम करता रहा, लेकिन वो काम करते करते एक दिन पड़ोस में चली गई और जाके बैठ गई। बैठ के निकलने लगी। वो औरतों में होती है, बहन और बता कुछ, अब तो तू कमज़ोर होगी, अब तो तेरा काम करने वाला भी आ गया, लेकिन फिर भी तू क्यों उदास से भी नज़र आती है। अब तो पहले खुश रहती थी, बड़ी ठीक थी, आजकल क्या बात है? कोई बात है? पूछने का तरीका सब करती हो, एक की बात नहीं है, बुरा ना मानना। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं ऐसा? उसकी बात को उगलवाने के लिए बड़ी बड़ाई करोगी। देख बहन, तू तो बहुत अच्छी है, तेरी सास थोड़ी सी, तेरी ननद भी थोड़ी सी ऐसी हैं। देखो वो आती हैं जिद क्या क्या इसको सिखा के जाती हैं। देख ले वो आई थी तो उसके बाद तेरे से नाराज है तेरी जैसे। बोली हाँ है, वो सब बातें ऐसे करके उसको बरगला के उसका दिमाग खराब कर देंगे। तो कहने लगी बहन कुछ कमज़ोर सी भी होगी, चिंता सी दिखाई देती है, क्या बात है? बोली अब तो घर में काम करने वाला भी है। बोली बहन काम करने वाला तू बताओ ना किसी से, क्या काम करने वाला? काम इतना करता है, वो खाता बहुत ज़्यादा है। मेरे तो हाथ रह के पीसते पीसते वो अकेला इतना खाता है और संगत अकेली खाती है। बस इतनी बात थी, काफ़ी देर होगी, बातों में लगी और देर होगी। जाके देखा, अब अंतर्यामी को तो सब पता लग गया कि कर दिया काम, छोड़ के चल दिया भाई, नहीं रहा वहाँ पे, घर से छोड़ के निकल गया। दरवाजे खुले, कोई सब्जी नहीं बनाई, कोई दाल नहीं बनाई, कोई भात नहीं बनाया, कोई रोटियां नहीं। जाके देखा सब खाली पड़ा है। बोली ओहो ये क्या हुआ, कहाँ गया? आवाज़ मारी अंतर्यामी अंतर्यामी, कहाँ है अंतर्यामी? अंतर्यामी है ही नहीं वहाँ पे। त्रिलोचन जी बाहर से आए कि कहाँ है आज, ये क्या खाना वाना प्रसाद नहीं बनाया? बोला कि पता नहीं अंतर्यामी कहाँ चला गया। बोला कि भगवान ने कर दिया काम आज। बोला कोई ना कोई गड़बड़ कर दी आपने। बोली गड़बड़ तो नहीं की ना। बोला ऐसा नहीं, उसने बोला था कुछ ना कुछ। बोला कि थोड़ी तो होगी मेरे से। क्यों ऐसे लोग कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान सच्चे होते हैं ना, बात सच्ची कहेंगे, परिणाम कुछ भी हो उसका।
परिणाम नहीं, क्योंकि उन्होंने गलती करते हैं, वो अपनी गलती को भी स्वीकार करते हैं, पाप करते हैं, पाप को स्वीकार करते हैं। और मैं कहता हूँ जो इंसान अपनी गलती करके गलती को स्वीकार कर लेता है और जो माफ़ी मांग के तौबा कर लेता है, तो वो इंसान उसका पाप का भागी नहीं रहता, पाप का उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं लगता फिर, क्योंकि उसने स्वीकार करके अपने हृदय को पाक साफ और पवित्र कर दिया है, उस कर्ज से वो मुक्त हो गया है। लेकिन इंसान गिरता कब है? करता भी है फिर चालाकी दिखाता है, करता भी है फिर उसके बाद झूठ पे झूठ बोलता चला जाता है, उस बात को छिपाने के लिए अनेकों पाप कर बैठता है। एक बार रास्ते से भटक जाता है, रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन सच्चे इंसान परिणाम चाहे कुछ भी हो अपनी सच्ची बात कह ही देते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति अपना जीवन सच के साथ जीता है, जो व्यक्ति हर बातों में सच बोलता है, वह व्यक्ति कभी बुरा नहीं हो सकता। उसका हृदय हमेशा पवित्र होता है, पाक पवित्र होता है और साफ होता है। और महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति झूठ का सहारा लेता है, जो व्यक्ति छल कपट करता है, पाप पुण्य करता है, और जो व्यक्ति पाप से कम पैसे कमाता है, उसका जीवन एक समय के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद में परिणाम बहुत बुरा होगा, बाद में वह बहुत पछताएगा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और पुण्य कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सुखी अवश्य बनाइए, सार्थक अवश्य बनाइए। और अगर आपको सत्संग बहुत अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।